24 अप्रैल 2026। इस तारीख ने भारतीय राजनीति के स्थापित समीकरणों को अचानक बदल कर रख दिया। इस बदलाव के केंद्र में राघव चड्ढा हैं, राज्यसभा सांसद और एक ऐसा चेहरा जिसने पार्टी को एक खास सेलिब्रिटी और यूथ अपील दी थी। चड्ढा कभी आम आदमी पार्टी के उस मुख्य पहचान का हिस्सा थे जो टोपी और सादगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती थी। लेकिन उन्होंने गलत पार्टी में सही आदमी होने का दावा करते हुए इस्तीफा दिया और तुरंत बीजेपी में शामिल हो गए। ये किसी एक नेता का पाला बदलना भर नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी के भीतर शुरू हुई बड़ी दरार का संकेत है। राघव चड्ढा के इस कदम के साथ ही आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी सदन से अपना इस्तीफा दे दिया। किसी भी युवा राजनीतिक दल के लिए उच्च सदन में एक ही दिन में 7 सांसदों की सदस्यता खो देना एक ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं देखी गई। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का एक साथ जाना एक संगठित और सोची समझी राजनीतिक रणनीति की ओर इशारा करता है। इस इस्तीफे ने संसद के भीतर आम आदमी पार्टी की विधायी शक्ति को पूरी तरह से सीमित कर दिया है। इस बदलाव का असली असर समझने के लिए हमें राज्यसभा के भीतर की गणित देखनी होगी। इस चार्ट को देखिए। उच्च सदन में 10 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी एक ऐसा गुट थी जो बहस का रुख मोड़ सकता था। 24 अप्रैल को 7 सीटों के कम होते ही पार्टी के पास केवल 3 सांसद बचे हैं। सांसदों की ये संख्या इतनी कम है कि अब पार्टी के पास न तो समितियों में कोई स्थान बचा है और न ही सदन में बोलने के लिए पर्याप्त समय। चुनावी मैदान से बाहर केवल आंकड़ों के इस खेल ने संसद में आम आदमी पार्टी की आवाज को बहुत छोटा कर दिया है। राघव चड्ढा और बीजेपी इस कदम को वैचारिक बदलाव का नाम दे रहे हैं, जहां पुरानी पार्टी के दिशा भ्रम को इस्तीफे की वजह बताया गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने इसे सीधे तौर पर ऑपरेशन लोटस करार दिया है। संजय सिंह का आरोप है कि ये दबाव की राजनीति का हिस्सा है। राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन लोटस का मतलब विपक्षी दलों के ढांचे को तोड़कर उन्हें सत्ता पक्ष में मिलाना माना जाता है। दावा जो भी हो, नतीजा यही है कि एक ही दिन में मुख्य विपक्षी ताकतों में से एक का संसद में आधार खत्म हो गया। अब इस राष्ट्रीय हलचल का सीधा असर पंजाब पर पड़ने वाला है, जो आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत क्षेत्रीय आधार है। जिन 7 सांसदों ने पाला बदला है, वे पंजाब की राजनीति में गहरा रसूख रखते हैं और राज्य के अलग अलग हिस्सों में पार्टी का काम संभालते थे। इन चेहरों के जाने से 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के स्थानीय नेटवर्क और जमीनी पकड़ पर सीधा दबाव पड़ेगा। बीजेपी ने उन क्षेत्रों में सेंध लगाने का मौका ढूंढ लिया है जहां वे अब तक अपनी जगह नहीं बना पाए थे। राज्यसभा की ये रिक्तियां अब 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बिछाई जा रही बिसात की पहली चाल साबित हो रही हैं। अपनी स्थापना के बाद से आम आदमी पार्टी अब तक के सबसे कठिन संगठनात्मक संकट का सामना कर रही है। उनके मुख्य रणनीतिकार जा चुके हैं और राज्यसभा में संख्या बल घटने से उनके राष्ट्रीय पार्टी होने के दावों पर भी असर पड़ सकता है। जहां आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है, वहीं बीजेपी अपने इस बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को पूरे उत्साह के साथ प्रदर्शित कर रही है। अब चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि क्या पार्टी 2027 तक इस संगठनात्मक क्षति की भरपाई करने के लिए कोई नया रास्ता खोज पाएगी? क्या आपको लगता है कि पार्टी अपने नेतृत्व की इस नई खेप को समय रहते तैयार कर लेगी? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। भारतीय राजनीति के इस लंबे खेल में कहानियां बदलती रहती हैं, लेकिन आखिर में फैसले सदन के भीतर मौजूद आंकड़ों से ही तय होते हैं।